वेलकम टू जायकास किचन। आज जो मेरे किचन में रेसिपी बनने जा रही है वो आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी, तो उस फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए मेरे किचन में बनने जा रहा है कॉन्टिनेंटल मटर पुलाव। उसके लिए हम लोग को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनमें यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले मौजूद है ये मटर है। मेरे पास तकरीबन 350 ग्राम, एक पाव से थोड़े ज़्यादा है मटर। और एक मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस कटिंग में। 4 मोटी साइज़ की हरी मिर्चें हैं, वो ये भी मैंने स्लाइस कटिंग करके रखी है, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये पेस्ट है मेरे पास लिक्विड पेस्ट लहसुन अदरक का 1.5 टीस्पून। आप इसको एज इट इज़ पेस्ट भी बगैर पानी के यूज़ कर सकती हैं। और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, तकरीबन ये काली मिर्च मैंने फ्रेशली क्रश की थी, और 5 से 6 मेरे पास ये लौंगी हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 4 से 5 मेरे पास स्टिक्स हैं इसकी दालचीनी की। 1 प्याली मेरे पास दरमियाने साइज़ की दही है। नमक मेरे पास 1.5 टेबलस्पून के करीब है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बादियान का फूल है, या जितना आप लोग खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट में आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने ये चूल्हे पे रख दिया है पैन, इसमें मैंने आधी प्याली कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। आप बटर में या घी में भी बना सकती हैं ये। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो मैंने प्याज स्लाइस कटिंग करके रखा हुआ था, वो इसमें डाल दूँगी अब मैं। और इसको मैं तकरीबन उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें कलर आ जाएगा। और ये जो मैं मटर पुलाव बनाने लगी हूँ कॉन्टिनेंटल स्टाइल में, ये मैं बना रही हूँ जायकास राइस से। जायकास राइस को इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 2 साल का अरसा हो गया, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त रहा है जायकास राइस को इस्तेमाल करने का। मैं आपको प्रेफर करूँगी आप एक बार ज़रूर जायकास राइस इस्तेमाल कीजिए। इसके स्टीम और सेला राइस दोनों हैं, और ये पकने के बाद आपकी क्वांटिटी जितनी होगी उससे डबल हो जाती है, तो लाजमी आपने यूज़ करना है इसको। यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दी है, और साथ में दालचीनी भी डाल दी थी मैंने, और ज़ीरा। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसके साथ ही ऐड कर दिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ ये हरी मिर्चें जो कि मैंने स्लाइस कटिंग करके रखी हुई थी। आप ये 3 थी तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, और साथ ही नमक भी ऐड कर दिया, और बादियान का फूल भी। अब मैं इसको उस वक्त तक मिक्स करूँगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 5-7 मिनट तक और भूनूंगी। ये आप देख रहे हैं ये अभी इसमें थोड़ा सा ना लिक्विड है, पानी, दही अपना पानी छोड़ रही है, और इसको ना मैं मज़ीद भून रही हूँ, और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। आप ये ब्लैक पेपर की जगह ना आप एक चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा मिर्चों वाले चावल खाना पसंद करते हैं तो। लेकिन ये वाले चावल बच्चे आराम से खा लेंगे। मैं वैसे इनको पकाने के बाद सर्व करूँगी ये शामी कबाब और पुदीने के रायते के साथ, तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मटर। मटर मेरे पास फ्रोज़न थे, तकरीबन 400 ग्राम, सॉरी 300 ग्राम। तो इसकी मैं थोड़ी सी बनाई करती हूँ। आप ये देखें ज़रा, ये एकदम से इसका जो शोर शराबर था घी का ये थोड़ा कम हो गया। आप लोग मटर का मौसम है, आप लोग मटर निकाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे मटर का पुलाव बना के खा सकती हैं। अब ये देखिए आपको कितना अच्छा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कि मैं अभी इसमें ब्लैक पेपर जो मैंने क्रश की हुई थी वो भी ऐड कर दूँगी साथ ही। और इसी कंडीशन पे जब आपको ज़रूरत है कि आपने इसके में मिर्चों का थोड़ा सा इजाफा करना है तो चिली फ्लेक्स आप ऐड कर सकती हैं। 1 टीस्पून के साथ 1 टीस्पून आप रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 3 पाव के करीब थे जायकास राइस के स्टीम राइस। ये मैं पहले से मैंने इसको ना सोक करके रखा हुआ था। अब मैं बताऊंगी इसमें मैं पानी ऐड, इसमें मैंने 4.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ रही है, बबल्स देख रही है कितने बन रहे हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी जायकास राइस स्टीम वाले जो से थे मेरे पास, ये मैंने 3 पाव के करीब थे। ये मैंने 40 मिनट्स के लिए पहले से ही सोक करके रख दिए हुए थे। ये मैंने इन पानी के अंदर ऐड कर दिए हैं, और पूरे के पूरे चावल। अब मैं इनको ना बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। आप ये देख रहे हैं कैमरे में कि ये चावल वाइट और ग्रीन कलर में कितने खूबसूरत लग रहे हैं,
और ये पकने के बाद डबल तो हो ही जाएंगे। इनकी लेंथ बड़ी अच्छी लंबी खासी हो जाती है, तकरीबन 1 इंच के करीब तो हो ही जाती है। और चावल वही अच्छे लगते हैं खाने में, और जो कि खिले खिले हों और लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा हो चावलों में, और ख़ूबसूरत भी लगते हैं जब वो डिश में पड़े होते हैं। तो ये ज़्यादातर चावल जौन से ये रेस्टोरेंट्स में, ये 5 स्टार होटल्स में और ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन चावलों के बारे में ना बहुत अच्छा रहा है। और मैं जब ये चावल पकाती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इतने अच्छे खूबसूरत चावल पकते हैं खिले खिले। और जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है बरकत भी बहुत ज़्यादा है। इस स्टेज पे हम लोग नमक चेक कर लेंगे कि नमक की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, इस वक्त नमक बिल्कुल एक्यूरेट है, हल्का सा तेज़ होना चाहिए आपके चावलों में नमक, तो तभी वो सेट बैठता है। और पानी भी आपके चावल इतने डीप हों, 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए चावलों के ऊपर, तभी आपके जो चावल जो पक के तैयार होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत तैयार होंगे। और क्योंकि पानी भी मुनासिब पड़ा हो तो फिर ये चावल अच्छे खासे खिलते हैं और फूलते हैं। अब इस पॉइंट पे, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आगे मैं कवर कर दूंगी, और पानी ड्राई होगा तो दम की कंडीशन में मैं बताऊंगी कि अब दम देना है हमने। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, और ये इसका पानी ड्राई होगा तो इसको फिर मैं दम पे रखूँगी। तो फिर मैं बताती हूँ दम पे इसकी क्या जनाब। चावल दम पे रखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप ये देख रहे हैं बबल्स इसके आने शुरू हो गए हैं। मेरे पास ये फूड कलर था, येलो कलर, 2 पिंच मैंने 2 टेबल स्पून के अंदर डिज़ोल्व करके ये कुछ कुछ दूरी पर इसमें ऐड करती जा रही हूँ। और इसकी स्टीम आप कैमरे में देख रहे होंगे तो कितने खूबसूरत लग रही है। अगर आप लोग फूड कलर ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई आपने लाजमी फूड कलर इस्तेमाल करना है। लेकिन मुझे ना आंखों को ज़रा अच्छा लगता है ये कलर जब मिक्स होते हैं, कहीं कहीं पे येलो कलर। तो इसको मैं दम दूंगी। नीचे मैंने तवा रखा है, और इसके जो लिड पे मैं रुमाल रख दूंगी, रुमाल के साथ लपेट के तो इसको मैं दम दूंगी। कवर कर दिया मैंने, ताकि जो जितनी भी इसकी जो स्टीम है ना वो इसके अंदर ही रहे। पहले जो 2 से 3 मिनट जो से होंगे वो मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे दूंगी, और फिर उसको तकरीबन तेज़ आंच के बाद मैं इसको 20 से 30 मिनट के लिए बिल्कुल स्कीमिंग वाली जो फ्लेम होगी बिल्कुल लाइटली उस पे रख के दम दूंगी। फिर मैं आप बताती हूँ इसको इसकी फाइनल लुक। ये लीजिए जनाब, दम के बाद क्या माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे हैं चावल, कलरफुल, इतने मज़े की खुशबू आ रही है मैं बता नहीं सकती आपको। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखा। ये लीजिए जनाब, मैंने ये डिश आउट कर दिया है। कितना खूबसूरत मज़े का लग रहा है। कॉन्टिनेंटल पुलाव मैंने सर्व किया है शामी कबाब और दही के रायते के साथ। सलाद भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो इनबॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में। ओके।